बाद रिजल्ट आया हमारे पक्ष में और उसमें सरकार को कार्रवाई करनी थी, लेकिन सरकार 2-3 बार आ गई तो उसका जो महत्व है वो बढ़ गया और उन्होंने फिर केस को लगा दिया माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, और वो आज तक लटका पड़ा है। आज 20 साल हो गया केस। यदि कैरियर से संबंधित केस में 20 साल लग जाए सुनवाई में, तो इस बड़े लोकतंत्र में क्या कह सकते हैं आप ये बताइए। आदमी कितना इंतज़ार करेगा? 20 साल का उम्र यदि नौकरी के लिए इंतज़ार करेगा तो लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2-3 साल में हो जाना चाहिए। रिजल्ट जो भी आए, हम नहीं कहते कि हम ही को दो, लेकिन रिजल्ट जो भी फैसला जो भी रहे वो 2-3 साल में निपट जाना चाहिए। तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार के भ्रष्टाचारी की नीयत है जो देना नहीं चाहती, इसलिए लटका के रख रही है। और यदि वो चाहती है कि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, छात्रों को उचित न्याय मिले, तो वो माननीय कोर्ट में भी जा कर के अपना आवेदन दे सकती है सरकार की भी इनका निराकरण जल्द से जल्द करें। अभी तत्काल में 2023 का केस हाई कोर्ट में लगा था, उसके बाद भी उन्होंने तत्काल एकदम जल्दी में सीबीआई जांच कराने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि ये सरकार दूसरी की थी, गलती दूसरी की थी, लेकिन उनकी खुद की गलती है बीजेपी की, तो उसको तो सुधारें। बड़ी बड़ी बात करते हैं न्याय के लिए, ईमानदारी के लिए, ईमानदार हैं बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्ट पार्टी तो आज बीजेपी ही कहला रही है। मोदी जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को मैं यही लिखा हूँ कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कीजिए। वो चाहते तो माननीय उच्चतम न्यायालय में आवेदन दे करके जल्दी सुनवाई करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए कह सकते हैं। सरकार का उतना बनता है फर्ज। यही मेरी मांग है जी। 20 साल हो गए, इतना लंबा समय हो गया जी। इस लड़ाई में आप अकेले हैं कि और थे, लेकिन सब धीरे धीरे अपने अपने जीविकोपार्जन के लिए लग गए हैं। तो किसी को ये नहीं है कि अब भाई क्या करें क्या ना करें, सब अपने अपने में जाके बैठ गए हैं। कोई चाय ठेला चला रहा है, कोई छोटा मोटा नौकरी ज्वाइन कर लिया, कोई कहीं और रोज़गार कर लिया। और मैं जो है जिद में अड़ा हूँ, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा नंबर था, टॉप में था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक बार पद मिले। उनका डाटा है सर आपके पास में? सारे डाटा थे, लेकिन वो डाटा को निकालने के लिए इन्होंने लूटने के लिए मेरे को उठवा लिए थे। नहीं, इतने लोग हैं। हाँ, वो सब है पूरा 93,000 2003 का डाटा है, 93,000 छात्र, और 1,10,000 2005 का है। दोनों का केस है एक साथ, 2003 और 5 का। तो 2 लाख लगभग पीड़ित है। जैसे कि हम सुन रहे थे आपसे एग्जिट पोल के बारे में जी, तो इसके बारे में क्या कह रहे थे? इसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ साधना भी करता हूँ। अब चूँकि इतने दिन हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते, तो मैंने कुछ सिद्धि किया कि सरकार को सबक सिखाऊं, और सरकार को सबक सिखाने की नीयत से ही मैं सिद्धि किया। और आज मैं जो भी बोलता हूँ वो सीट आता है, लोग माने या ना माने, लेकिन रिजल्ट आप देख लीजिएगा, आएगा तो, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लेटर में भी लिख दिया है प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, कि यदि मेरी बात को नहीं सुने, मेरी बात अनसुनी किए, तो मैं आपको 224 में समेट दूंगा। तो ये मैं नहीं समेटूंगा, जो भी मेरा शक्ति है या जो भी मेरे पास कुछ आशीर्वाद है वो समेटेगा। यानी आपका कहना ये है कि आपको पूर्वाभास हो जाता है? हाँ, पूर्वाभास 4 महीना 5 महीना पहले पूर्वाभास हो जाता है। और ये मतदान का तो तरीका ही ऐसा है कि 6 महीना पहले मतदाता जो है अपना मूड बना लेती है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। उसमें ना पैसे का असर होता है, ना शराब का असर होता है। हम लोग बोलते ज़रूर हैं शराब बांट के जीत गया, लेकिन नहीं, 6 महीना पहले होता है। यदि 6 महीना पहले असर नहीं होता तो भूपेश बघेल नहीं हारता, 6 महीना पहले असर नहीं होता तो पहले रमन सिंह नहीं हारता, जो इतना मोबाइल बांटे थे, 45 लाख मोबाइल बांटे लोगों को, और क्या बोलते हैं 400 करोड़ का तेंदुपत्ता बोनस दिए, 2100 करोड़ का धान बोनस। उसके बाद भी क्यों हारे? क्योंकि वो 6 महीना पहले जनता का मूड बन चुका था कि इनको भगाना है। ठीक, अभी तो महिलाएं बहुत खुश है, 1000 तो महतारी। नहीं, महिलाएं समझ गई हैं कि उनको ना ये चुनाव के बाद बिजली बिल का भी रेट बढ़ जाएगा, सबको पता है, चर्चा है लोगों में, और ये 1000 का भी रेट नहीं मिलेगा, है ना, सबको पता है, वोट तक ही रहेगा। तो ये अनुमान आपका पिछले समय कांग्रेस में भी रहा था? हाँ, मैं कांग्रेस को पिछले बार बोला था, भूपेश बघेल जी को बोला था कि भाई मुझे एक पद देना, और उनके पिताजी अगवानी किए थे, उनके साथ मैं 9 महीने घूमा नंद कुमार बघेल जी के साथ, और पूरा उनको मैं पहले बता दिया था 6 महीना पहले कि हमारी 63 से 68 सीट के बीच रहेगा, और आया वही 68। अब उसके बाद दोबारा जब लोकसभा चुनाव हुआ 2019 का, तो मैंने पहले कह दिया था 4 महीना पहले कि छत्तीसगढ़ में 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस रहेगा, और टोटल देश भर में 353 से 364 बीजेपी का रहेगा।
यूपी में 64 से 68 बीजेपी का रहेगा तो 64 एकदम एक्यूरेट आता है, कोई उसको हटा नहीं सकता। अच्छा, आप ये जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं जी, हमने सुना कि आपने शादी नहीं की, क्या इसी जी हाँ, इसी लड़ाई के कारण? हाँ इसी लड़ाई के कारण नहीं किया हूँ। मैं बनूंगा, बड़ा पद में जाऊंगा तभी करूंगा, ये सोच के मैं बैठा हूँ, ठान के बैठा हूँ। तो कितना बड़ा लड़ाई लड़ सकता हूँ, हारने वाला हूँ नहीं, जीत के दिखाऊंगा। और अभी भी यही है, मैं ये जो मुंडन कराया हूँ ना, ये 21 फरवरी से कराया हूँ, उसके बाद ये लेटर लिखा हूँ। पहले अपने आप को तैयार करता हूँ मैं, पहले सीट देख लिया हूँ कि कितने सीट आ रही है बीजेपी की, कांग्रेस की कितने सीट आ रहे हैं, वो इसमें दर्ज है लेटर में। और मैंने उसके बाद मुंडन कराया 21 फरवरी को, उसके बाद फिर लेटर लिखा है, फिर उसको फेयर करके 5 मार्च को डाला है, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सभी को डाला हूँ, है ना। तो एकदम प्लानिंग से, ऐसा नहीं कि मैं हवाई बोल रहा हूँ कि 224 में सिमट जाएगी, ज़्यादा होगा, 2-4 सीट आगे पीछे होगा, लेकिन मैं तो बोलता हूँ 224 से पीछे जा रही है बीजेपी। 190, 200, 4-5 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, 224 से नीचे ही आएगी। सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बनेगी। इंडिया गठबंधन वालों को सोचना चाहिए मेरे बारे में कि क्या कर सकते हैं सहयोग। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 7 मिलेगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, और बीजेपी को मात्र 4 मिलेगी। 11-11 बोल रहे हैं ना 10 मिलेगा ना 11 मिलेगा। और मैं ये तो 5 महीना पहले लिख दिया हूँ, मार्च से लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो। इसका डेट चुनाव घोषणा नहीं हुआ था, चुनाव की घोषणा 15 मार्च 18 मार्च को हुई है, मैं इसको 5 मार्च को लिख के भेज दिया हूँ। आप अपना एक परिचय दे दीजिए। मैं हंसराम साहू, पिता स्वर्गीय पीताम्बर साहू, ग्राम कौआताल, पोस्ट पुटकापुरी और विकास खंड पुसौर, जिला रायगढ़, मूल निवासी रायगढ़ का हूँ मैं, है ना। अभी वर्तमान में रायपुर में रहता हूँ।